ये लड़की जो बच्चों की तरह टिकटॉक ट्रेंड्स पे डांस कर रही है, ये है एलिसा जिंगर। शी इज अ मास्टर मैनिपुलेटर। एक 22 साल की लड़की जिसने प्रिटेंड किया कि वो 14 साल की है। इसने सबको, इवन पुलिस ऑफिसर्स को भी कन्विंस कर लिया दैट यस शी इज 14। एंड यू नो उसने ये क्यों किया? ताकि वो 12 से 14 साल के लड़कों को ग्रूम कर सके, उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर सके। इस लड़की के मल्टीपल विक्टिम्स थे जिसे इसने एक्सप्लॉइट किया, ब्लैकमेल किया। This is one of the most horrible cases I've ever covered. And you know what's bizarre? एलिसा की ऑडेसिटी, इसे लगता ही नहीं कि इसने कुछ गलत किया है। एंड इवन इसके पेरेंट्स भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसे डिफेंड कर रहे हैं। आप इस केस की डिटेल्स जानोगे, उन विक्टिम्स के बारे में जानोगे, उन हॉरिबल सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बारे में जानोगे। यू विल बी डिस्गस्टेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू राई कोल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का केस है एलिसा जिंगर पर। एलिसा एन जिंगर का जन्म 15 जनवरी 2001 टैम्पा फ्लोरिडा में हुआ था। मतलब जब उसने वो क्राइम्स कमिट किए थे तब वो 22 या 23 साल की थी। एलिसा के डैड जोश जिंगर ने बताया कि एलिसा एक अच्छे क्रिश्चियन घर में पैदा हुई थी और उन्हीं वैल्यूज के साथ बड़ी हुई थी। उसके डैड ने अपनी बेटी को डिफेंड करते हुए ये भी कहा था कि इस इंसिडेंट से पहले एलिसा कभी भी अरेस्ट नहीं हुई थी। शी नेवर ब्रोक एनी लॉ। उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि एलिसा बचपन से मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रही थी, पर इस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि डिटेक्टिव्स को इस पर कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं मिला। उनका कहना है कि जोश बस अपनी बेटी को बचाना चाहता है, ये जानते हुए कि उनकी बेटी एक सेक्सुअल प्रेडेटर है। मोर ऑन दिस लेटर। एलिसा जिंगर 22 साल की है। शी इज ब्लॉन्ड, ब्यूटीफुल। वो एक बेकरी पे काम करती है, सर्विंग केक्स, और अपने फ्री टाइम में टिकटॉक वीडियोस बनाती है। शी सीम्स लाइक अ नॉर्मल गर्ल और वो बहुत डिजायरेबल भी है। उसे कोई भी लड़का मिल सकता था, बट फॉर सम रीजन एलिसा जिंगर एक डबल लाइफ जी रही थी। दिन में वो बेकरी पे काम करती और वहाँ के वॉशरूम में ये टिकटॉक डांसेस करती, और रात में वो 12 से 14 साल के बच्चों के साथ स्नैपचैट पे बातें करती और उन्हें अपनी एक्सप्लिसिट फोटोज और वीडियोस भेजती और ऐसे एक्ट करती जैसे वो खुद 14 साल की है। मतलब रात में वो अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से बदल लेती। वो 22 से एक 14 साल की लड़की बन जाती, एक टीनेज स्कूल गर्ल की तरह बातें करती, उन्हीं की तरह एक्ट करती और उन्हीं की तरह टिकटॉक पर वीडियोस बनाती। और जो इसके विक्टिम्स थे वो 12 से 14 साल के लड़के, उन्हें भी यकीन था कि यस शी इज 14। और इवन उन लड़कों की फैमिलीज को भी यही लगता था। शी डिसीव्ड देम ऑल। एलिसा जिंगर के एटलीस्ट 5 विक्टिम्स है जिनका उसने रेप किया है, उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। एटलीस्ट 5। पुलिस का मानना है कि और भी बहुत से विक्टिम्स थे जो सामने नहीं आए, और उन पांचों की उम्र 12 से 14 साल तक की थी। सो शी वेंट आउट ऑफ हर वे टू टारगेट दीज यंग बॉयज। ये केस हम प्राइमरी विक्टिम के साथ शुरू करते हैं। एक 13 से 14 साल का लड़का जिसे एलिसा ने अप्रोच किया था। एलिसा का जो मेन हंटिंग सोर्स था वो था टिकटॉक, और हम सब जानते हैं टिकटॉक बच्चों और टीनेजर से भरा हुआ है। सो दिस वाज परफेक्ट फॉर हर। उसका ये पहला विक्टिम उसे टिकटॉक पे मिला। एलिसा ने उसे टेक्स्ट किया और कहा कि वो एक 14 साल की होम स्कूल लड़की है, मतलब वो घर पे ही पढ़ती है, किसी स्कूल में नहीं जाती। उस लड़के को लगा कि वो एक हम उम्र लड़की से बात कर रहा है क्योंकि उसके बात करने का तरीका, द स्लैंग शी यूज्ड, जैसे टॉपिक्स पे वो बात कर रही थी, उसका ह्यूमर सब एक 13-14 साल के बच्चे जैसा था। शी वॉज वेरी कन्विंसिंग और वो खूबसूरत तो थी ही, तो उस लड़के को भी एलिसा से बात करना अच्छा लगता था। जल्दी उनकी चैट्स टिकटॉक से स्नैपचैट पे शिफ्ट हो गई, जहाँ पे वो स्नैप्स एक्सचेंज करते, टेक्स्ट करते, जो कि एक दिन बाद गायब हो जाते, तो उन चैट्स का कोई प्रूफ नहीं रहता। ये लड़का वुड्रो विल्सन हाई स्कूल में पढ़ता था। ये स्कूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर एलिसा ने इसी स्कूल के दूसरे बच्चों को भी टारगेट किया था। एनीवेज, तो एलिसा ने उस लड़के को कहा कि वो उसे डेट करना चाहती है और वो लड़का भी इंटरेस्टेड था। तो इन दोनों की चैट्स रोमांटिक हो गई और धीरे धीरे सेक्सुअल, विच इज प्रॉब्लमैटिक क्योंकि अगेन एलिसा 22 साल की थी और वो लड़का 13 या 14 का। इसके बाद एलिसा ने उस लड़के को अपनी एक्सप्लिसिट फोटोज और वीडियोस भेजना शुरू कर दिया और उससे भी मांगने लगी। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सचेंज। इस पॉइंट पर वो दोनों प्रॉपर्ली डेट कर रहे थे। शी वाज हिज गर्लफ्रेंड। तो उस लड़के ने एलिसा को अपने घर बुलाया ताकि वो उसके पेरेंट्स से भी मिल ले। उस लड़के के घर पे उन सब ने बातें की, दे हैड डिनर, और हैरानी की बात तो ये है कि उसके पेरेंट्स को भी ये पता नहीं चला कि एलिसा एक्चुअली में 14 साल की नहीं है। शी इज मच ओल्डर। दे वर हैप्पी टू मीट हर। उसके पेरेंट्स तो क्या, कोई भी नहीं बता पाता क्योंकि एलिसा इतनी कन्विंसिंगली खुद को ट्रांसफॉर्म करती थी। ये पहली बार था जब वो लड़का और एलिसा रियल लाइफ में
में मिल रहे थे और पहली बार में ही वो दोनों फिजिकल हो गए। दे हैड इंटरकोर्स और वो सब उन्होंने उस लड़के के घर पे किया था। चलो काउंट करते हैं एलिसा ने अभी तक क्या क्या क्राइम्स कमिट किए हैं। उसने ऑनलाइन एक बच्चे को सेक्सुअली हरास किया था, अपनी एज फेक करके उस बच्चे के साथ एक्सप्लिसिट फोटोज और वीडियोस एक्सचेंज की थी, जिसका मतलब है एलिसा के फोन में चाइल्ड था। और सबसे बड़ा, शी स्लेप्ट विद हिम, सो सेक्सुअल असॉल्ट। इतने चार्जेस पर भी उसे लंबी जेल होनी चाहिए। बट वेट, इट गेट्स वे वर्स। उन दोनों ने लगभग 4 महीने डेट किया था और उन 4 महीनों में वो जब भी मिले दे हैड इंटरकोर्स, तो वो दोनों साथ में 30 से भी ज्यादा बार सोए थे। एंड यू नो व्हाट्स शॉकिंग, एलिसा के पेरेंट्स को पता था कि वो उस लड़के को डेट कर रही है। वो तो इवन उस लड़के के पेरेंट्स से भी मिल चुके थे। तो इसका मतलब है एलिसा के डैड जॉश और उसकी मॉम को पता था कि उनकी बेटी एक माइनर को डेट कर रही है, और फिर भी उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। एलिसा इतनी कन्विंसिंगली एक 14 ईयर ओल्ड प्ले करती थी कि उसने उस बच्चे और उसके पेरेंट्स को तो बेवकूफ बनाया ही, और एक बार उसने एक पुलिस ऑफिसर को भी डिसीव कर दिया। जुलाई में जब इन दोनों को डेट करते हुए लगभग 1-1.5 महीना हो गया था, तब ये दोनों अरेस्ट हुए थे शॉपलिफ्टिंग के चार्जेस पर। ये दोनों नॉर्डस्ट्रॉम नाम के एक स्टोर में गए थे, जहां से इन्होंने एक्सपेंसिव क्लोथ्स, शूज, एक्सेसरीज वगैरह चुराने की कोशिश की थी, पर पकड़े गए। इस वीडियो में पुलिस ऑफिसर इनसे पूछ रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता क्या है, और इन्होंने कहा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और फिर ऑफिसर ने एलिसा से उसकी एज पूछी, क्योंकि वो क्लियरली उस लड़के से बड़ी लग रही थी। और एलिसा ने बिना कोई हेजिटेशन के कहा कि आई एम 14, मेरा जन्म 15 जनवरी 2009 को हुआ था। ऑफिसर ने डेटाबेस में चेक किया, पर उन्हें 14 साल की कोई एलिसा जिंगर नहीं मिली। हाँ, उन्हें एक एलिसा जिंगर जरूर मिली जो 22 साल की थी। बट एलिसा ने बिना घबराए कामली उस ऑफिसर को कहा कि उसकी एक हाफ सिस्टर है और उसका नाम भी एलिसा जिंगर ही है। शी वाज सो कन्विंसिंग कि ऑफिसर ने उसकी बात पे बिलीव कर लिया और उन दोनों को वार्निंग देके छोड़ दिया। अगर वो उस समय एलिसा पे यूं ही विश्वास ना करता, उससे थोड़े और सवाल करता, ओनली इफ ही हैड डग डीपर, तो आगे जाके 4 और बच्चों को एलिसा से बचाया जा सकता था। हाँ, जब एलिसा इस लड़के को डेट कर रही थी, तब वो इसके थ्रू 4 और लड़कों से मिली, और वो चारों ही वुडरो विल्सन हाई स्कूल के थे, और इन चारों की उम्र 12 से 14 साल की थी। अगेन उसका अप्रोच करने का तरीका सेम था। वो उन्हें स्नैपचैट और टिकटॉक पे ऐड करती एंड देन द सेम सॉन्ग एंड डांस। वो उन्हें कहती कि वो 14 साल की है, होम स्कूल्ड है और एक टिपिकल टीनेज गर्ल की तरह बिहेव करती। हमारे पहले विक्टिम की तरह एलिसा इन चारों के साथ भी रोमांटिक सेक्सुअल चैट्स करने लगी। इन्हें भी अपनी एक्सप्लिसिट फोटोज और वीडियोस भेजने लगी, और ये सब तब हो रहा था जब वो ऑलरेडी हमारे पहले विक्टिम के साथ रिलेशनशिप में थी, मतलब उन 4 महीनों के अंदर अंदर। इन चारों ने बाद में आगे आकर बताया कि एलिसा ने इनसे कहा था कि वो एक माइनर है, और यही बहाना करके वो इन चारों के साथ सोई भी, विच मीन्स वो एक माइनर को डेट तो कर ही रही थी और उस पे चीट भी कर रही थी और 4 माइनर्स के साथ। इट वाज़न्ट द केस ऑफ ओह शी फेल इन लव, शी वॉज अ सीरियल सेक्सुअल प्रेडेटर। और ये तो बस रिपोर्टेड विक्टिम्स थे, और ना जाने कितने बच्चे होंगे जिन्हें एलिसा ने ग्रूम किया होगा, पर वो आगे नहीं आए। एनीवेज, एलिसा अब कई लड़कों के साथ एक साथ बात कर रही थी और उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व भी थी। तो जो वो मेन विक्टिम था, वो 13-14 साल का बच्चा, एलिसा उसे साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करती थी। वो जितने महीने उसके साथ रिलेशनशिप में थी, वो उसके एक्शंस को कंट्रोल करती थी। वो किससे बात करता है, किससे बात नहीं करता, वो सब कंट्रोल करती। और वो तो एक बच्चा था, वो क्या करता। सो शी मेड दिस पावर डायनेमिक। उस लड़के ने बाद में बताया कि वो इस रिलेशनशिप में कितना डरा हुआ था। एलिसा अगर थोड़ी सी भी अपसेट होती तो उस पे गुस्सा करती, उस पे चिल्लाती, उसे धमकियां देती कि अगर तूने कभी ब्रेकअप के बारे में सोचा भी तो मैं तुझे हाई स्कूल के बच्चों से पिटवा दूंगी। इट वॉज बिकमिंग एक्सट्रीमली टॉक्सिक, और उस लड़के को कहीं ना कहीं ये आइडिया था कि एलिसा दूसरे लड़कों के साथ इन्वॉल्व है। आई मीन इमेजिन खुद से 10 साल छोटे एक माइनर की लाइफ में यूं झूठ बोलकर घुस जाना, उसे ग्रूम करना, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, एंड देन यू मेक हिज लाइफ हेल। और इतना ही नहीं, इस लड़की ने आगे जो उस बच्चे के साथ किया, दैट वाज डायबॉलिकल। उन दोनों का रिलेशनशिप क्लियरली काफी टॉक्सिक हो गया था, तो उस लड़के ने फैसला लिया ब्रेकअप करने का। एलिसा वाज मैड, वो उस पे चिल्लाई, उसे थ्रेटन किया। इतने महीनों से उस पे जो कंट्रोल उसने बनाए रखा था, वो अब छूट रहा था। इट गॉट मैसी, बट थैंकफुली इवेंचुअली वो दोनों अलग हो गए। ब्रेकअप के बाद उस लड़के ने उसकी सेम एज की एक लड़की को डेट करना शुरू कर दिया, जो कि उसी के स्कूल में पढ़ती थी। फाइनली
बेसिकली ही वाज इन अ नॉर्मल रिलेशनशिप, ही वाज हैप्पी। पर एलिसा से ये देखा नहीं गया। शी गॉट एक्सट्रीमली जेलस, इतना कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड उस बच्चे को सबक सिखाने का प्लान बनाया। एक दिन एलिसा उसके घर पहुंच गई इस बहाने से कि उसका फोन स्विच ऑफ है और उसे बस चार्ज करना है। वो दोनों उसके रूम में बैठे थे और वो लड़का कुछ काम से बाहर गया। पीछे से एलिसा ने उस लड़के का फोन चेक किया। उसके फोन में कुछ एक्सप्लिसिट वीडियोस थी उस लड़के और उसकी नई गर्लफ्रेंड की व्हाइल दे वर हैविंग इंटरकोर्स। एलिसा ने उसके फोन में वो वीडियोस प्ले की और अपने फोन से रिकॉर्ड कर ली और वापस घर आकर उसने उस लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड की वो प्राइवेट वीडियोस अपने सारे स्नैपचैट फ्रेंड्स को भेज दी। वो दोनों 13-14 साल के थे और उनकी प्राइवेट वीडियोस एलिसा ने लीक कर दी। हाउ मेस्ड अप इज दैट। एलिसा ने चाइल्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है। एलिसा के स्नैप पर वुड्रो विल्सन स्कूल के बच्चे भी एडिट थे, तो वो वीडियोस पूरे स्कूल में फैल गई। उस लड़के का सोचो, उस बेचारी लड़की का सोचो जो एलिसा को जानती तक नहीं थी। शी नेवर डिड हर एनी रॉन्ग और उसकी प्राइवेट वीडियोस हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। हाउ डैमेजिंग इज दैट। अब इसमें कोई शक नहीं था कि वो वीडियोस एलिसा ने ही डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो अक्टूबर 2023 को वो लड़का पुलिस स्टेशन गया और एलिसा के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी। डिटेक्टिव अमेंडा ने ये केस हैंडल किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। डिटेक्टिव्स को 14 साल की एलिसा जिंगर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उसने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, मिली तो बस एक 22 साल की एलिसा जिंगर। इन्वेस्टिगेशन थोड़ी और आगे बढ़ी तो पता चला कि इसी 22 साल की एलिसा ने सबको रिसीव किया है कि वो 14 साल की है और पिछले 1 साल से माइनर्स को टारगेट कर रही है। वो एक लड़के के साथ सो रही है एंड एट द सेम टाइम दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और तीसरे टारगेट की तलाश में है। उसने इन सारे विक्टिम्स के साथ सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म किए और वो सारे एक्ट्स अपने फोन पे रिकॉर्ड भी किए। उसके फोन में ऐसी बहुत सारी वीडियोस थी। 24 नवंबर 2023 को टैंपा पुलिस डिपार्टमेंट ने पहली बार एलिसा को अरेस्ट किया था। उसे अरेस्ट करने के बाद ऑफिसर्स एलिसा के घर गए एक सर्च वारंट लेकर। उनका मेन मोटिव था एलिसा का फोन सीज करना जिसके अंदर वो वीडियोस थी। घर पर एलिसा के मॉम डैड थे और उनका जो पुलिस ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन था वो बहुत वियर्ड था, जो कि कैंप पे रिकॉर्ड भी हो गया। आई मीन पुलिस ऑफिसर्स ने उनके घर पे आके उन्हें बताया कि आपकी बेटी को अरेस्ट कर लिया गया है और उस पर ये टेरिबल चार्जेस लगे हैं। और एलिसा के मॉम डैड का इस पे कोई रिएक्शन नहीं था। इट्स लाइक उन्हें पहले से ही पता था। वो दुखी या हैरान होने की जगह प्रिपेयर्ड एक्ट कर रहे थे। और तो और उन बच्चों, उन विक्टिम्स के साथ सिंपैथाइज करने की जगह अपनी बेटी की ही साइड ले रहे थे, अपनी बेटी को ही बचाने की कोशिश कर रहे थे। यू नो, एलिसा के डैड ने तो ये तक कहा कि हाँ, वो लड़का मेरी बेटी से छोटा जरूर है पर मेरी बेटी की पहले ऐसी कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं आई। इस लड़के के साथ इन्वॉल्व होने के बाद ही ये सब हुआ। कहीं ना कहीं ये इंसिनुएट करते हुए कि वो लड़का प्रॉब्लम है, इनकी बेटी नहीं। आई नो वो उनकी बेटी है बट इट्स इन्फ्यूरिएटिंग। इसके बाद पुलिस एलिसा का फोन ऑब्टेन करने उनके घर पे गई तो उसके डैड ने उन्हें एक स्विच्ड ऑफ फोन दिया, पर बाद में पता चला कि वो फोन एलिसा का था ही नहीं। उन्होंने ऑफिसर्स को एलिसा की मॉम का पुराना फोन दे दिया है जो 2021 से यूज ही नहीं हुआ। इसकी फुटेज भी ऑफिसर्स ने कोर्ट में सबमिट की और प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि एलिसा के पेरेंट्स ने उसे बचाने की कोशिश की है। बाद में जब ऑफिसर्स ने उनसे सवाल किए तो वो खुद को डिफेंड करने लगे और कहा कि एलिसा का फोन तो कहीं खो गया है। सैडली ऑफिसर्स को एलिसा का फोन नहीं मिला और इस अरेस्ट के बाद एक बार एलिसा को बेल मिल गई, पर इन्वेस्टिगेशन चलती रही। बेल के बाद एलिसा अपने मॉम डैड के साथ रहने चली गई। पुलिस और एलिसा के पेरेंट्स के इंटरेक्शन से एक बात तो साफ थी कि वो एलिसा के क्राइम्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं और कैसे ना कैसे उसे बचाने में लगे हैं। और एलिसा भी ऐसे एक्ट कर रही है जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया। लाइक लुक एट दिस क्लिप। पुलिस उसे इंटेरोगेट कर रही है और वो कहती है ये पुलिस वाले तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने कोई मर्डर कर दिया हो। आई मीन द ऑडेसिटी टू से दैट जब आप पे इतने टेरिबल चार्जेस लगे हों। इस अरेस्ट और बेल के बाद वो 4 लड़के भी सामने आए और पुलिस को सब कुछ बता दिया। डिटेक्टिव्स को एलिसा का फोन तो नहीं मिला था पर उन 4 लड़कों और हमारी मेन विक्टिम के मोबाइल से उन्हें काफी सारा एविडेंस मिल गया। वो फोटोज, वीडियोज जो एलिसा ने उन लड़कों के साथ एक्सचेंज की थी और वो वीडियो जो एलिसा ने लीक कर दी थी। इसके साथ डिटेक्टिव्स को एलिसा के iCloud पर भी काफी सारा एविडेंस मिल गया था। नाउ दे हैड मोर देन इनफ एविडेंस टू ब्रिंग हर इन। 5 अप्रैल 2024 को एलिसा को दोबारा अरेस्ट किया गया और अब बेल का कोई चांस नहीं था क्योंकि उस पर टोटल 11 चार्जेस लगे थे। लैसिवियस मोलेस्टेशन एंड बैटरी, पोजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड
सेक्सुअल साइबर हरासमेंट एंड मैनी मोर। एलिसा के जो पेरेंट्स हैं उन पर अभी तक कोई फॉर्मल चार्जेस नहीं लगे हैं, पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब आते हैं एलिसा के ट्रायल पे, जो बहुत कंट्रोवर्शियल और मेसी है। तो जो प्रोसिक्यूटर्स है उनके पास काफी सारा एविडेंस है, iCloud बैकअप, स्नैपचैट मैसेजेस, फोटोज एंड वीडियोस, और जो 5 विक्टिम्स हैं उनकी टेस्टिमनीज भी। और याद है जब एलिसा चोरी करते हुए पकड़ी गई थी और उसने पुलिस को बोला था कि वो 14 साल की है, उसकी फुटेज भी है। तो प्रोसिक्यूशन का क्लेम है कि एलिसा एक मैनिपुलेटर है जो बच्चों को टारगेट करती है। इसके एटलीस्ट 5 विक्टिम्स है, जिसमें से एक के साथ इसने 30 से भी ज्यादा बार सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म किए हैं। अब आते हैं एलिसा के डिफेंस पर। आई नो इतने सारे चार्जेस सुनने के बाद डिफेंस इम्पॉसिबल लगता है, बट एलिसा ने नॉट गिल्टी प्ली किया है और उसके डिफेंस ने कहा है कि एलिसा को बचपन से साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यूज रहे हैं। उसका IQ बस 72 है एंड शी सफर्स फ्रॉम ADHD, OCD और टूरेट्स भी, और वो बचपन में बुलिंग का भी शिकार रही है। इन सब की वजह से उसको डेवलपमेंटल डिलेज हुए हैं। तो बेसिकली डिफेंस ये प्रूव करना चाहता है कि एलिसा को मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। शी इज नॉट स्मार्ट इनफ टू नो कि वो जो कर रही थी वो गलत है, तो उसे पनिश करना ठीक नहीं होगा। पर प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ये जितने भी इश्यूज डिफेंस ने बताए हैं इनका कोई सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं है। प्लस शी इज स्मार्ट, वो सबको मैनिपुलेट कर रही थी, डिसीव कर रही थी, झूठ बोल रही थी। शी प्लान्ड एवरीथिंग। सेम डे वो एक अडल्ट की तरह बेकरी पे जॉब करती थी और उसी दिन वो बच्चे बन के दूसरे बच्चों को एक्सप्लॉइट करती थी। उसने महीनों तक मल्टीपल लड़कों को डेट किया है और साइमल्टेनियसली सबसे झूठ बोलकर सबके साथ रिलेशनशिप्स बनाए रखी हैं। शी इज स्मार्ट इनफ। और उसने जिन लड़कों को डेट किया है सब सेम ही एज के थे, 12 से 14 साल के। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। शी वेंट आउट ऑफ हर वे एंड अप्रोच देम। जब एलिसा अरेस्ट हुई थी तो उसका ये मग शॉट वायरल हो गया था। लोग हैरान थे कि ये इतनी सुंदर लड़की जिसे कोई भी लड़का मिल जाता, उसने इन माइनर्स को डेट क्यों किया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसे केसेस मेल प्रेडिटर्स के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं, बट दीज आर नॉट अनकॉमन। मैंने खुद ने ना जाने कितनी वीडियोस कवर की है जिनमें ये लड़कियां माइनर्स को टारगेट करती है। हाँ, मोस्टली इन केसेस में वो विक्टिम्स को फिजिकली फोर्स नहीं करते, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन एंड ग्रूमिंग गोइंग ऑन। एंड यू हैव टू रिमेंबर, एक माइनर कभी भी कंसेंट नहीं दे सकता। इट्स स्टैट्यूटरी। ऐसे ना जाने कितने केसेस तो कभी सामने आते ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी इन मेल विक्टिम्स को कभी सीरियसली लेती नहीं। देयर इज अ स्टीरियोटाइप कि लड़कों को तो ये सब पसंद है, इस वजह से उनकी सफरिंग, उनका ट्रॉमा इग्नोर कर दिया जाता है। पर ये माइनर्स जो ऐसे अब्यूज से गुजरते हैं, दे आर नाइव, कंफ्यूज्ड। उन्हें गिल्ट होता है और आगे जाकर उन्हें नॉर्मल रिलेशनशिप्स में रहने में भी दिक्कतें आती है। इस केस का जो ट्रायल है वो मई 2026 में शुरू होगा, जहां पर फर्स्ट हियरिंग में जो प्रोसिक्यूशन है वो उन 5 मेल विक्टिम्स को बुलाएगी। अभी तक तो यही लग रहा है कि एलिसा जिंगर डेफिनेटली गिल्टी पाई जाएगी, अगर डिफेंस का वो साइकोलॉजिकल इश्यूज वाला केस वर्क नहीं किया तो। एनीवेज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस केस? आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट ट्रायल है उसका आउटकम क्या होगा, या फिर इस केस के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।